हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट एंट्री से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 3B में जो भी आपका रिटर्न फाइल होता है, चाहे वो आपका मंथली मोड में हो या फिर आपका क्वार्टरली मोड में हो, उसमें जीएसटी का ऑफसेट एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। उसके बाद ही आपका GSTR 3B का फाइनली रिटर्न अपलोड होता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर इनपुट और आउटपुट का जो एडजस्टमेंट होता है, यानी आउटपुट माइनस इनपुट, तो उसके एडजस्टमेंट एंट्री आपको टैली में भी करनी होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक इस तरीके से करेंगे, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में वॉचर एंट्री करके टैली में सिखाने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से GSTR 3B में आउटपुट माइनस इनपुट का एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक तो आपका यहाँ पे RCM की लाइबिलिटी है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका CGST के तौर पे 219 रुपया और SGST के तौर पे 219 रुपया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो आपका जो कॉलम जो होता है, ये आपका आउटपुट का होता है, यानी कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है, राइट। ये वाले कॉलम है, तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और ये आपका अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी कि जो भी आपने सर्विस या माल को सेल किया है, आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी बनी है वो यहाँ पे दिखे रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे IGST का 63,570 रुपया है, राइट। और यहाँ पे अभी हमारा CGST के तौर पे हमारे ऊपर कुछ भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो कि हमारा ITC है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है। कि सबसे पहले IGST जो कि हमारा ITC के तौर पे था, यहाँ 1476 रुपया इससे लेस हो गया, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट होता है ना, यही हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। तो 63,570 माइनस 1476 रुपया, तो बाकी जो बैलेंस जो बचा, जो कि हमारे पास CGST का बैलेंस ITC के तौर पे अवेलेबल था, वहां से GST का नेटवर्क है वो 62,094 रुपया वहां से वो ले लेता है, राइट। तो यहाँ पर फाइनली जब आप इसे और इसे जब ऐड करोगे, तो 63,570 रुपया का ऑफसेट हो जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया और हमने रिटर्न भी फाइल कर लिया। अब इसी का फाइनली हमें क्या करना है, हमारे इसमें टैली में वॉचर एंट्री को पास करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मामला है, तो इसे आपको कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टैली में जब आप SGST, CGST और IGST का जो मास्टर क्रिएट करेंगे, आपको कॉमन GST को क्रिएट करना मीन्स कि आपको इनपुट SGST, आउटपुट SGST के तौर पे आपको नहीं बनाना। आपको किस तरीके से बनाना है, मैं आपको बैलेंस शीट में जा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, हमारा जैसे कि CGST यहाँ पे बना हुआ है, आपको यहाँ पर एस इनपुट या आउटपुट करके नहीं दिखेगा। तो आपको भी क्या करना है कि कॉमन GST का लेजर बनाना है, यानी कि तीन ही मास्टर को क्रिएट करना है। SGST, CGST, IGST, यही आपका परचेज में भी यूज होगा, सेल में भी यूज होगा, डेबिट नोट में यूज होगा और क्रेडिट नोट में भी यूज होगा। इससे आपका फायदा क्या होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फायदा ये होगा कि यहाँ पे अगर सेम, अगर आपका आइटम अगर ऑफसेट होता है, मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाला जो देख रहे हो ना, ये आपका IGST है, तो ये हमारा आउटपुट है, राइट। और ये हमारा इनपुट है। तो यहाँ पे इस दोनों के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा सेल है और ये हमारा परचेज है, राइट। तो सेल और परचेज का एंट्री ऑटोमेटिक तो हमारा टैली में हो रहा है ना, वो ऑफसेट वहीं से हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर IGST के लेजर में आ रहा हूँ, ये देखो ये हमारा IGST के लेजर है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर आप जब डेबिट देखोगे, तो यहाँ पे डेबिट का माने ही परचेज होता है, देख रहे हो ना, यहाँ पर वॉचर टैब भी आपको दिख रहा होगा। जब हम लोग यहाँ पर इसको हिंटर को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमने किसी सप्लायर से हमने माल को परचेज किया,
तो यहाँ पर जब हम लोग माल को जब परचेज करते हैं तो हमारा जो IGST है या SGST या फिर CGST वो हमारा टैली में वॉचर एंट्री होने के बाद तो वो डेबिट ही होता है ना। तो कोई भी GST अगर डेबिट होता है तो इसका माने होता है मेरा ITC बन गया, राइट। तो यहाँ पर देखो डेबिट साइड का माने हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। और जब हमने उसी सेम लेजर को, कौन सा लेजर, जो कि यहाँ पर हमारा IGST दिख रहा है, राइट, इसी सेम लेजर को हम लोग सेल में भी यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट बन गया। तो इससे क्या फायदा हुआ ना, हमें एक और एडिशनल एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, यानी आउटपुट माइनस इनपुट हमें ये नहीं करना। लेकिन अगर आप इनपुट करके मास्टर को क्रिएट करते, आउटपुट करके भी करते, तो फिर आपको ये आउटपुट माइनस इनपुट भी करना होता, राइट ना। तो अगर आप कॉमन GST लेकर बना के काम करते हैं तो फिर आपको आउटपुट माइनस इनपुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंट्री में ही वो हमारा ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा डेबिट हो गया, दोनों मेरा इनपुट बन गया, और यहाँ पर ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो इसका माने आउटपुट माइनस इनपुट यहीं पे हो गया। अब फाइनली जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर 10,18,673 रुपया समथिंग पैसा है, राइट। और यहाँ पर ऑफसेट होने के बाद जो कि दिखा रहा है कि अभी हमारा जो अवेलेबल बैलेंस है वो 10,05,173 रुपये 90 पैसे। इसका यह माने हुआ कि हमारा IGST के तौर पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट इतना पैसा पड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हमारा रिपोर्ट कह रहा। लेकिन हमारा टॉपिक तो कुछ और है। हमारा टॉपिक है कि ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसकी एंट्री कैसे लेनी है ना। एक एंट्री अब आपको करनी पड़ेगी, वो कौन सा करना पड़ेगा, जब यहाँ पे हमारा ITC के तौर पे ये क्या है मेरा IGST है ना, लेकिन इसका समायोजन किसके साथ हो रहा देखिएगा, यहाँ पे CGST के साथ। और अगर SGST के साथ होगा तो फिर आपको इसका अलग से एडजस्टमेंट का एंट्री लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हम करेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको RCM का तो कानून पता ही है। अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट से काम करते हैं तो बस आपको वाउचर एंट्री में आ जाना है, पेमेंट में आ जाना है। जिस तारीख को आपने RCM का पेमेंट किया है वो तारीख को चेंज कर लेना है, और जिस हेड में क्या है, जैसे कि मेरा SGST है, राइट। तो हम यहाँ पे कितना पेमेंट किए हैं, 219 रुपया, हम ये इसको डेबिट कर देंगे, अगेन यहाँ पे डेबिट करेंगे, CGST ले लेंगे और यहाँ पर 219 रुपया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कभी भी समायोजन ITC से नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बैंक ले लेना है जिस बैंक से आपने पेमेंट किया है। ये देखिए, ये हमारा एंट्री हो गया था। अभी हमने एंट्री में क्या किया, आप कहोगे दोनों को डेबिट किया। और हमारा यहाँ पे देखो इनपुट कह करके नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन GST का मास्टर क्रिएट किया, तो यही फायदा है। डेबिट का मान ही होता है मेरा ITC बन गया। ठीक है, ITC मेरा बन गया, यहाँ भी बना, और प्लस यहाँ भी हमारा ITC बन गया है, राइट। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पे। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये दोनों आपका सेम है, तो इसका हमें ऑफसेट का एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारा एंट्री में भी हो चुका, परचेज एंड सेल ऑटोमेटिक, एक ही हमारा लेजर था, वो हमारा एडजस्ट हो चुका। अब ये आपका होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपका क्या है, परचेज है ना भाई साहब, परचेज का माने आपका ITC, इसका माने ये 62,094 रुपया, ये जो आपको यहाँ पर ऑफसेट जो कर रहा है, क्या हम ये नहीं जानते हैं कि परचेज हुआ है तभी तो मेरा ITC बन रहा है ना। इसका माने हमारे बुक में परचेज की एंट्री में आपका ये जो है कौन सा है, CGST क्या हुआ, डेबिट हुआ है। ठीक, और ये जो आपका इसका जो बैलेंस जो बचता है 62,094 रुपया, क्योंकि 63,570 में 1,476 रुपया तो एडजस्ट हो ही चुका है, 62,094 रुपया यहाँ भी है, माइनस होने के बाद लाइबिलिटी के तौर पे है ना। तो ये हमारा क्या सेल है ना भाई साहब, सेल है। तो इसका माने हम क्या करते हैं, इसे क्रेडिट करते हैं, राइट। जब आप अगर DRCR से काम करोगे तो सेल के साथ हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं IGST को। और ये जो CGST और परचेज के साथ क्या हुआ, डेबिट हुआ है। अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट किस कैसे होता है, रिवर्स से होता है। तो बस आपको क्या करना होगा, ये जो आपका CGST है जो कि परचेज में डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, और ये जो आपका IGST का जो लाइबिलिटी है हमने सेल किया है तो क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो उसे डेबिट कर दो। तो आपको जर्नल में आ जाना, ठीक है, जर्नल में आपको आ जाना है। जिस तारीख का आपका ये एडजस्टमेंट है, यानी कि जिस महीने का या क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल किया है, वो लास्ट वर्किंग डे आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि
यहाँ पर हमारा ये तो क्रेडिट हुआ था तो इसे डेबिट करेंगे, और आईजीएसटी है तो यहाँ पे ले लेंगे आईजीएसटी। ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना था, 62,094 रुपया, तो 62,094 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीजीएसटी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे यही सेम फिगर से। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में दिक्कतें ना आए। ये आपका ऑलरेडी दोनों, आपका ये परचेज है और ये आपका सेल है भाई साहब, तो ये एंट्री हमारा ऑलरेडी परचेज एंड सेल में ही हो चुका है। इसके लिए अलग से आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपका आईजीएसटी का एसजीएसटी के साथ या सीजीएसटी के साथ जब ऑफसेट होगा, तब आपको एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, आपको टैली। तो यहाँ पे देखो आपका ये एडजस्टमेंट हो गया है, अब आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर इसी तरीके से मान के हम ये चलते हैं कि कुछ आपका डेटा इस तरीके से हो, मैं यहाँ पर ये सबको मैं हटा देता हूँ, मान के चलो कि यहाँ पर कुछ भी फिगर नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपका सीजीएसटी का जो लायबिलिटी बन रहा था, वो बन रहा था 10,000 रुपया। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो आईजीएसटी है, इसका 10,000 के साथ इसका समायोजन हो गया। तो इसका माने यहाँ पर तो सीजीएसटी के तौर पे आपका लायबिलिटी था, और यहाँ पे आपका आईटीसी जो था वो आईजीएसटी के रूप में था। तो क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री होगा, इसका आंसर है हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर सीजीएसटी है और यहाँ पर आईजीएसटी है। इसका माने आपको इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट लेना होगा। तो कैसे लीजिएगा, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपका सेल है ना भाई साहब, ये तो आपका सेल है। इसका माने ये आपका बुक में क्रेडिट हुआ है, और ये आपका क्या है, परचेज है। इसका माने ये आपका बुक में डेबिट हुआ है, लेजर। है ना, हम तो लेजर को पकड़ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना, रिवर्स कर देना। क्या कर देना, दोनों को रिवर्स कर देना है। तो ये जो आपका आईजीएसटी है ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो आपका सीजीएसटी है ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चले आना है, आपको यहाँ पे ले लेना है सीजीएसटी। ये देखिए, ये सीजीएसटी ले लेना है, कितना है आपका, 10,000 रुपया। और यहाँ पे आपको ले लेना है आईजीएसटी। ठीक है, क्योंकि आपको उसको रिवर्स करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री लेना है। दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी अपडेट वीडियो अगर आप इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।